दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। आइए प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर के आदेश अनुसार सब कुछ स्वीकार करने वाले प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पिता और पुत्र से प्रसृत होने वाले जीवन दाता पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए कहें पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो ये कह पाएंगे कि हमारे लिए किसी मनुष्य ने हमसे प्रेम के कारण अपनी जान दे दी, परंतु हम प्यारे विश्वासियों एक ऐसे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने मनुष्य रूप धारण कर मनुष्य शरीर में हमारे लिए हमसे प्रेम के कारण अपनी जान हमारे लिए दे दी। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम उसकी स्तुति करते हुए उसे धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु का वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने आप को दीनहीन बना लिया। हाँ प्यारे विश्वासियों, वह ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, परंतु उन्होंने फिर भी हमारा हीन व्यवहार उनके प्रति स्वीकार किया। उन्होंने हमारी नफरत, हमारा अस्वीकार करना और सब कुछ हमारे लिए स्वीकार किया। आइए, हो सकता है आज हम बहुत सारी चीज़ों से डूबे हुए होंगे, हो सकता है हम बहुत सारी परेशानियों और संकट में होंगे, परंतु आइए हम प्रेम के चिन्ह के नीचे, प्रभु के पावन क्रूस के नीचे अपने आप को समर्पित करें। हम महसूस करें कि प्रभु का पावन लहू इस समय हमारे सारे पापों को, हमारे सारे चिंताओं परेशानियों को अपने ऊपर ले रहा है और सब कुछ धो रहा है। आइए इस समय में हम प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं और उससे धन्यवाद अर्पित करें। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, थैंक यू जीसस, जो उसका वो हमारे गुनाहों के कारण, थैंक यू जीसस, वो मेरे गुनाह का है, जो
पे कुर्बान, वह हमारा ईश्वर है। वो मेरा मसीहा है, हर जख्म उसके शरीर का हमारे ही कारण है। वो मेरे थैंक यू जीसस। का है, वो मेरे गुनाह का है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु ने हमसे कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, परंतु हमने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु ने इस संसार को प्रेम दिया, परंतु हमने उसे बदले में क्रूस दिया। प्रभु ने हमारे लिए सारा दर्द स्वीकार किया, परंतु हमने उसे बदले में अस्वीकार किया। जब हमने प्रभु को अस्वीकार किया, तब भी प्रभु ने हमारे पापों के बावजूद हमें पिता ईश्वर के सामने स्वीकार किया। हमने प्रभु को दुख दिया, परंतु प्रभु ने हमें क्षमा प्रदान किया। आइए इस अनोखे प्रेम की स्तुति करते हुए, इस अनोखे प्यार में अपने आप को डुबाते हुए, आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, जिस समय प्रभु गेतसेमनी के बारी में प्राण पीड़ा में थे और उनका पसीना रक्त की भांति जमीन पर टपक रहा था, उन्हें सब कुछ पता था कि जो लोग उनसे प्रेम करते हैं वह उन्हें धोखा देने वाले हैं। जो लोग उनके गुण गाते हैं वो ही उन्हें अस्वीकार करने वाले हैं, और जिन लोगों से उन्होंने इतना प्यार किया वो ही उन्हें क्रूस देने वाले हैं। परंतु फिर भी वह पिता ईश्वर से कहते हैं कि पिता, यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। वह पिता ईश्वर से कहते हैं कि मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और यह संसार जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, जो प्रेम पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु से किया, वही प्रेम उसने हम में से हर एक से भी किया। आइए उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं, क्योंकि उसके उपकारों के लिए हम उसे कुछ नहीं दे सकते। हम सिर्फ अपने छोटे छोटे शब्दों में उसे धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस दुनिया में ले हमारे ही पाप उसे इस दुनिया में लेकर आए, ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्मों से सब हमारे ही कारण, सब हमारे कारण हुआ। ही कराया मैंने, कराया जो क्रूस वह हमारा ईश्वर है, जिसने हमसे प्रेम के कारण क्रूस में मृत्यु स्वीकार किया। हर जख्म हमने ही उसे दिया। वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इसाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 53 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे पापों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण हम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते थे, हम किसी चीज़ के योग्य नहीं थे, परंतु उसने जो दंड हम डिज़र्व करते थे या जिसके योग्य हम थे, उसने वो दंड अपने ऊपर ले लिया।
जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी वो सज़ा उसने अपने ऊपर ले ली, और क्रूस पर मृत्यु, जो कि सबसे दर्दनाक मृत्यु है, वो उसने हमारे लिए स्वीकार की। जब उसका शरीर छेदित किया जा रहा था, जब प्रभु यीशु का भी हौसला एक पल के लिए टूटा होगा, जब कांटों का दर्द, कीलों का दर्द उसके शरीर पर भी असहनीय दर्द दे रहा होगा, तब भी प्रभु यीशु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा और वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की भांति सब कुछ स्वीकार किया। उस समय भी वह सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यदि वे हमारे लिए यह कदम नहीं उठाते तो शायद हम सभी आज जीवित नहीं होते। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 3 में कहता है, वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। हाँ प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद वह सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया था। वह अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ नहीं, बल्कि वह सिर्फ प्रेम देना जानता था। और सब कुछ, सारी निंदा, सारा तिरस्कार उसने सिर्फ हमारे लिए, हमारे पापों के लिए स्वीकार किया। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम फिर एक बार और अपने मन ही मन उसे धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञाएं 11 से लेकर। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपना समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया, ये सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख दीजिए। वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े लाकर इनको पहनाओ और उनकी उंगली में अंगूठी और उनके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। हालांकि आज का सुसमाचार थोड़ा और उनके जेठा लड़के की कहानी भी हमारे साथ बयान करते हैं, जो हमें अच्छी तरह से पता है। क्योंकि सुसमाचार बहुत लंबा होने के कारण मैं थोड़ा ही वचन आपके साथ रखा हूं। प्यारे भाई और बहनों, अगर एक पूरा रिट्रीट संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पर लिया जाए तो भी शायद इस सुसमाचार पाठ का व्याख्या
शायद कम पड़ सकता है। अपने 3-4 मिनट में मैं सिर्फ एक बात की ओर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो बात यह है that return is possible. Return is possible. पलट जाना या वापस जाना मुमकिन है। पलट जाना या वापस जाना मुमकिन है। यहां ये छोटे बेटे की कहानी यही बात हमारे सामने रख रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं बारंबार इस वचनों पर आप सबों के साथ ध्यान किया हूं, तो आज क्या बताया जाए। तुरंत मेरे मन में यही प्रेरणा मिली कि रिटर्न इज पॉसिबल। आप सबों के साथ में यही बात को रखा जाए कि रिटर्न इज पॉसिबल। वापस जाना मुमकिन है, पलट जाना मुमकिन है। ये छोटे बेटे ने पलट कर अपनी जिंदगी की गलती सुधारी। 40 की अवधि पर प्यारे भाइयों और बहनों, विशेष रूप से मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक दास दासी को मैं यही कहना चाहूंगा दैट रिटर्न इज पॉसिबल। पलट जाना मुमकिन है, रिटर्न होना मुमकिन है। अक्सर हमें लगता है कि अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि यहां से पलटना, यहां से मुड़ना, यहां से वापस जाना मुमकिन नहीं है। उन तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा आज के वचनों के माध्यम से कि रिटर्न इज पॉसिबल। पलट जाना मुमकिन है, बदल जाना मुमकिन है, मुड़ जाना भी मुमकिन है। आपके टूटे रिश्तों में मैं यही कहना चाहूंगा, वापस आना मुमकिन है। उन तमाम टूटे हुए रिश्तों के बीच में यही मैं कहना चाहूंगा, बदल जाना मुमकिन है। भले आपके माता पिता के साथ आपका संबंध टूटा हो, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ आपका संबंध टूटा हो, पति पत्नी के बीच में संबंध टूटा हो, बच्चों के बीच में, औलादों के बीच में संबंध टूटा हो, मैं आप सबों से बस यही कहना चाहूंगा that return is possible। पलट जाना मुमकिन है, बदल जाना मुमकिन है, मुड़ना मुमकिन है। 40 से की अवधि इसी के लिए है। प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ एक बात मैं आप सबों के साथ रखना चाहूंगा। इस 40 से की अवधि पर अगर हम पलट जाए, इससे बड़ा 40 हमारे लिए हो नहीं सकता। प्रभु ने हम सबों के लिए अपना जान सिर्फ इसी बात के लिए दिया है। यह कहानी सिर्फ इसी बात को बयान करने के लिए कही गई है that return is possible। पलट जाना संभव है, मुड़ जाना मुमकिन है, बदल जाना नामुमकिन नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आप मनन करें और अपनी आज से यह सवाल पूछे कि क्या मुझे भी पलट जाने की जरूरत है? मुझे भी मुड़ जाने की जरूरत है? क्या मुझे भी बदल जाने की जरूरत है? आज का सुसमाचार, आज की कहानी इसी के लिए मुझे और आपको, हम सबों को आह्वान देता है। आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबों को नाम लेकर बुला रहा है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 21 में संत पौलुस बताते हैं, आज्ञा ना मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा। स्वर्ग से उतरकर रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु इस महान संस्कार में दिन रात हमारी प्रतीक्षा करता है। उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने हाथ फैलाए हमें अपने आगोश में लेने के लिए, हमें गले से लगाने के लिए। वही प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हमें कभी नहीं ठुकराने वाला प्रभु, हमें कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु कहता है, कोई मेरे पास अपने आप नहीं आ सकता, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्रभु ने हम प्रत्येक जन को नाम लेकर बुलाया है, इसलिए श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम प्रभु के पास चले, अपने दुखों को लेकर प्रभु के पास चले, अपनी योजनाओं को लेकर प्रभु के पास चले, अपनी याचनाओं को, प्रार्थनाओं को, दुखों को, निराशा को, परिवार को, भाई और बहन को, पति और पत्नी को, बच्चों को, हमारी नौकरी को प्रभु के पास लेकर चले। प्रभु कहता है, प्रार्थना करते समय प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आइए धन्यवाद के साथ हमारी अर्जियों को, हमारे निवेदनों को, हमारी प्रार्थनाओं को यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु के श्री चरणों पर अर्पित करते हुए हम याचना करें। प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं लिल्ली पुष्पा टोपनो को समर्पित करते हुए, जो पैरालाइज्ड है, 38 साल से पीड़ित अर्धांग रोगी, जो बेतसैदा के कुंड के पास पड़ा हुआ था। प्रभु तुझे उस पर तरस आया और तूने उसके लिए एक शब्द कहा और वह अपना खाट उठाकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया। उसी प्रकार लिली पुष्पा टोपनो को और उन सभी पैरालाइज रोगियों को प्रभु एक शब्द कह दे ताकि वे चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे पीछे हो ले। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, तेरेसा को समर्पित करते हुए उसके जीवन में और उसके पति के जीवन में दया कर प्रभु, अपनी करुणा से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे, सभी प्रकार के दुख विपत्तियों से, यातनाओं से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हीरालाल डामोर को समर्पित करते हुए, बहुत दिनों से, सालों से परीक्षाएं दे रहा है प्रभु, लेकिन सफलता उसके हाथ में नहीं आ रही है। आज हम तुझे पुकारते हैं ईसा नाजरी, तू उसकी योजनाओं में आ, तू उसके परीक्षाओं में आ और उसे सफलता प्रदान कर। उसके निराशाओं में तू आ, उसके चिंताओं में तू आ, उसे उसके हताशा भरे जीवन में तू आ और उसे मुक्ति प्रदान कर और उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दे। हम प्रार्थना करते हैं ईसा नाजरी, संगीता को समर्पित करते हुए, पेंटेल हेरमोन को समर्पित करते हुए, पेंटेल हेमरोम को समर्पित करते हुए, प्रभु इनके परिवार में अपनी दया बरसा, अपनी करुणा बरसा, सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। और प्यारे यीशु, पति पत्नी के बीच में एकता, मेल प्रेम बनाए रखे, एक दूसरे को सहन करने के, स्वीकार करने की कृपा दे। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस दंपत्ति के समान उन सभी दंपत्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तलाक चाहते हैं प्रभु, लेकिन तू तो तलाक से घृणा करता है। ईसा नाजरी,
उन सभी ऐसे दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में अशांति है, दुख है, निराशा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है प्यारे प्रभु, शंका की भावनाएं हैं प्यारे यीशु। तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए, उनके पारिवारिक जीवन में तेरा प्रेम बहती रहे प्रभु। उन सभी अर्जियों को लेकर तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी ईसा मसीह नाजरी, तूने कहा है संत योहन के सुसमाचार 10:10 में, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु, हम तेरे चरणों पर आए हैं, आस लगाए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपनी अर्जियों को लेकर प्रभु, कि हम में तेरा जीवन का संचार हो प्रभु, और हम फिर से जिस प्रकार तू पिता में है और पिता तुझ में है, उसी प्रकार हम भी तेरे साथ एक हो जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मरियम पूर्ति को समर्पित करते हुए, उसे सभी शारीरिक बीमारियों से चंगाई दे, सभी प्रकार के दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु अमन मैसी को समर्पित करते हुए, अभिषेक मैसी को समर्पित करते हुए, उनके जीवन में, उनके परिवार में जो भी प्रकार की जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और दुष्ट आत्मा की बंधने हैं, यीशु तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए। गणना ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 23 में वचन कहता है, याकूब के विरुद्ध व्यभिचार व्यर्थ है, इसराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से मांगते हैं जितने भी परिवार, विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस समय दुष्ट आत्मा और जादू, टोना, तंत्र मंत्र के बंधन में है, यीशु तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाए। और जिस प्रकार जक्केउस के परिवार में तेरा आगमन हुआ और उस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ, उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों के जीवन में, परिवार में, घर में मुक्ति का आगमन हो। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अल्बीन ईसान टुपनो को समर्पित करते हुए जो बोर्ड परीक्षाएं लिख रहा है, इसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं सभी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए। प्रभु, जो परीक्षाएं लिख रहे हैं, जो परीक्षाएं लिखते समय नर्वस हो रहे हैं, प्रभु उन्हें तू सामर्थ्य प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, विवेक दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें उसे सफलता प्रदान करे। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, उनमें उन्हें सफलताएं प्रदान कर। कितने ही भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। कितने ही बार परीक्षा दिए हैं लेकिन सफलता नहीं मिला है प्रभु, निराशा के साथ वो इस बार तेरी ओर देख रहे हैं कि तू उन्हें सफलता प्रदान करेगा। हम मानव जात, हम मनुष्य प्रभु योजनाएं बनाते हैं,
लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है। हाँ यीशु, हमारी सारी योजनाएं, सारी चिंताएं, सारी आवश्यकताएं तेरी चरणों पर समर्पित करते हुए, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुवे, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला